To be very simple is very difficult. To be normal is very abnormal. मनुष्य नॉर्मल हो ये बड़ा मुश्किल है. सहज का मतलब है कि अंदर बाहर एक सा. इसका मतलब ये नहीं कि अंदर में क्रोध है तो बाहर भी क्रोध है. सहज व्यक्ति वाला शांत रहता है, बैलेंस्ड रहता है. तो कल का टॉपिक था कि विचारों का आवागमन होने के बाद भी वो उन विचारों में सहज प्रवृत्ति में रहकर मुस्कुराता हुआ जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ता है. अब आगे का पॉइंट है, फिर उसमें एक टॉपिक का एक नाम दिया था कि जैसे शक्कर या नमक पानी में घुल जाते हैं, अपना अस्तित्व नहीं रखते हैं, उसी तरह सहज प्रवृत्ति वाला हर जगह, हर चीज में, हर व्यक्ति के साथ, हर परिस्थिति में एडजस्ट करता है. कहीं पर भी ये नहीं कहता है कि ये परिस्थिति बड़ी विकट है. मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में ये दिक्कत आएगी. ये मैंने कभी नहीं सोचा था. मुझे ऐसा नहीं पता था कि मेरे साथ भी कभी ऐसा होगा. वो हर परिस्थिति में सहज यानी नॉर्मल है. क्योंकि नॉर्मल आप किसको कहते हैं? जब कोई व्यक्ति बहुत उदास है तो वो नॉर्मल नहीं है. अगर कोई व्यक्ति बहुत खुश है, बहुत हंसता है तो भी नॉर्मल नहीं है. अगर कोई व्यक्ति रो रहा है तो भी नॉर्मल नहीं है. लेकिन अगर व्यक्ति शांत बैठा है और मुस्कुराने वाली उसकी शांति है, अंदर में उसके कोई शिकायत नहीं है, तो बोलते ये व्यक्ति बड़ा नॉर्मल है, बहुत बैलेंस्ड है, बहुत सहजता में रहता है. तो क्या उसका अपमान करने वाले लोग उसके सामने नहीं होते? हजार होते हैं. कठिन परिस्थितियां उसके सामने नहीं आती, कई परिस्थितियां आती हैं. लेकिन उन परिस्थितियों के बीच में से वो कैसे शांति से, सहजता से, यानी दिस विल आल्सो पास अवे. यहाँ पर ये सेंटेंस बहुत काम करता है कि जो कल की परिस्थिति थी अच्छी वाली नहीं टिकी, तो आज की परिस्थिति जो विपरीत है वो भी नहीं टिकेगी. अब आगे चलते हैं हम लोग कि जैसे पानी को मीठा और नमकीन बना देते हैं ये नमक और शक्कर, इसमें न जल को कष्ट होता है न नमक और शक्कर को. सहज प्रकृति यह होती है जो आपसे आप बिना कष्ट के गुजर जाए. ये सहज प्रकृति की डेफिनेशन बहुत अच्छी है और नई डेफिनेशन है कि अपने आप से सब चीजें गुजर जाएं, अपने आप से जिसको गुजारने के लिए सहना न पड़े. क्योंकि कभी कभी लगता है ना कि हमको बहुत सहना पड़ा जीवन में, हमने बहुत तकलीफें सही हैं. आपको क्या पता, हम कैसे बताएं मेरा बचपन कैसा था, मेरी यंग एज कैसी थी, मेरा हस्बैंड कैसा था, मेरी सास कैसी थी. लेकिन अब जब ज्ञान मिला तो सब जैसे गुजर गया. हमें याद है कि एक दिन हम लोग पचमढ़ी में थे तो दादाजी से ऐसी ही बात निकली कि दादाजी से जितने भी सत्संगी हैं तब आपकी लाइफ के लिए पूछना चाहते हैं कि जब ऐसा शादी हुई, भले भले शरीर की हुई, पर लोग तो पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं. तो उसके बाद में फिर जीवन को कैसे जिए, कहाँ कहाँ गए, क्या कौन कौन सी बातों में रुकावटें आई, कैसे कैसे आपने उन सबको पार किया, तो लोगों को थोड़ी उसमें अपनी लाइफ के लिए आसानी रहेगी. कम से कम उनके लिए जिनकी अभी न्यूली मैरिड है और भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं, तो आप जैसे चले, गीता भगवान चले, वैसे ये चल सकते हैं, इनको मदद मिलेगी. बोला हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, सच में यही टॉपिक निकालते हैं. ठीक है. अंदर कुर्सी पर आकर के बैठे पचमढ़ी की. अभी भी अगर पचमढ़ी की वो सीढ़ी पड़ी होगी, पहले तो सीढ़ी चलती थी, तो बना के हम तुम्हें भेजेंगे उसमें से शॉर्टकट निकाल के. तो दादाजी कुर्सी पर आकर के बैठे, वाणी शुरू हुई. जैसे माइक उनके पास आया, बोलते हमारी जो लखनऊ वाली माया है ना, वो कहती है कि अपना इतने साल पुराना, 50 साल पुराना अपना अनुभव सुनो. अब उसको बोलो कि मेरे को 50 मिनट पहले की बात याद नहीं है, तो 50 साल पहले की बात याद करके मैं फिर इतना पीछे जाऊं, इतना पीछे जाऊं. ये कमाल की बात है. अभी भी तो कहा था कि हाँ ठीक है, फिर अभी अभी कहते कि 50 साल पीछे जाऊं. लेकिन बात में जरा सा भी गलत नहीं था कि जिस चीज को, जो चीज सहज गुजर गई, उसके बारे में वर्णन करना कुछ अलग सा नहीं लगता. अभी क्या वर्णन करे, ठीक है ना, ठीक हो गया, अच्छा हो गया. पर जिसको तुम सहन करते हो उसका तुम वर्णन करते हो. तो जो सहते हो वो तुम कहते हो, वो तुम कहते हो, पर वो तुम्हारी जबान पर आ जाता है. पर अगर सहन नहीं किया, ऑटोमेटिकली कोई चीज हो गया, अरे कोई बात नहीं, बात आई थी, होगी, खत्म होगी. तो जो चीजें खत्म हो जाती है उनको तुम थोड़ी कहते हो.
जो चीजें खत्म नहीं होती उनको बार बार तुम जहन के भीतर रिपीट करते हो, सामने रिपीट करते हो, बाइबल रिपीट करते हो, आंसुओं से रिपीट करते हो, चाल से रिपीट करते हो, मौन रह के रिपीट करते हो, पर उनका रिपीटेशन चलता रहता है। तो ये रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। प्लस सहज प्रकृति यह होती है जो आपसे आप बिना कष्ट के गुजर जाए। जैसे राजा राम ने पहले ही क्षण अपने पिता दशरथ की बात को सुना, एक क्षण भी उसके अंदर कैकेयी के प्रति कोई विचार नहीं आया और पिता की आज्ञा को सहज प्रकृति में पालन किया और पालन करके वनवास को चले गए, वो भी 14 वर्ष के लिए। कितनी कठिन प्रकृति थी, एक पल में बदल गई। सवेरे राज तिलक होने वाला था, परंतु श्री राम ने कितना सहज और सरल जीवन बनाकर सवेरे ही वनवास के लिए तैयार हो गए। एक क्षण भी कष्ट नहीं लगा। यह है सरल और सहज प्रकृति, जिसमें एक क्षण की भी कोई आगे पीछे नहीं करने का विचार उत्तेजित ही नहीं हुआ। यानी नहीं करने का विचार उत्तेजित नहीं हुआ। जैसे कई चीजें ऐसी होती है ना जिसमें नहीं करने का एक विचार होता है, फिर मन को मनाना पड़ता है, फिर हाँ भरते हैं, तो वो गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पर नहीं करने का विचार आया ही नहीं, उत्तेजित ही नहीं हुआ, न राग आया न द्वेष आया, पूरा बैलेंस हृदय बना रहा। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सबको जीवन में मिलते हैं। जब हृदय में राग द्वेष बना रहता है तब सहज प्रकृति नहीं हो सकती। हमारा झुकाव राग द्वेष में बना ही रहता है। कहीं न कहीं या राग में या द्वेष में मन रुक जाता है, हमारी प्रकृति डवाडोल हो जाती है, अनेक यत्न करने पर भी बनती नहीं है। जब ज्ञान लेते हैं तब इसका ज्ञान होता है कि सहज प्रवृत्ति कितनी उत्तम प्रकृति है। हम सारा जीवन निर्दोषी बने रहते हैं, हमारे दोष सारे राग द्वेष से आते हैं, मतलब कि सहज प्रकृति के अंदर कोई दोष नहीं आता है। हम सारा जन्म निर्दोषी बने रहते हैं, सारे जीवन कार्य करते हैं, लेकिन निर्दोषी की अवस्था में, क्योंकि दोष सब किस में आते हैं, राग में और द्वेष में। जब किसी से राग होता है तो उससे भी तुम्हारे दोष उत्पन्न हो गए, उसके प्रति भी भाव अलग टाइप के आ गए। जिससे द्वेष है, नफरत है, उसके प्रति भी राग द्वेष, तुम्हारे अंदर अलग प्रकार के ख्यालात आ गए। तो ये अलग प्रकार के ख्यालातों की जो प्रकृति उत्पन्न होती है, उससे ऊपर उठने के लिए सहज प्रकृति ये हमको निर्दोषी बनाती है। हमारे में दोष सारे राग द्वेष से आते हैं। जो भी अज्ञानी का जीवन है उसमें विकार, विषय, अहंकार, इच्छा, सभी रस, स्वाद, रस, स्पर्श, गंध में ये जीव प्रकृति में होते हैं। इसमें अनेक दोष घेरे रहते हैं। इन सब से हटने के लिए सदा ही निवृत्ति मार्ग अपनाना पड़ता है। उसके बाद जैसे जैसे बुद्धि बल आता है तो बाहुबल चला जाता है। मतलब उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जितना तुम सहज होते जाते हो उतना उतना बुद्धि बल आता जाता है, स्पिरिचुअल पावर आती जाती है, आत्मिक बल। और जब आत्मिक बल आता है तो बाहुबल यानी ब्रूटुअल पावर। और ब्रूटुअल पावर में कौन सी पावर होती है कि और को किसी को हम कैसे परेशान करें, और को किसी को हम कैसे पनिश करें, और को किसी को हम कैसे डाउन करें, उसमें तुम्हें बाहुबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन सहज होने के लिए किसी बल की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बिल्कुल क्षीण हो जाता है। उसमें उसकी इंद्रियां भी क्षीण हो जाती हैं, मन भी क्षीण हो जाता है, बुद्धि क्षीण हो जाती है। मन मूसा पिंगला बया पी पारा हरि नाम। जैसे मूषक जो होता है चूहा, वो उसको पारद टिकड़ी की गोली जब खिलाई जाती है आटे में मिलाकर तो वो भारी हो जाता है, भारी हो जाता है। और पारद अंदर गर्म बहुत होता है, मरकरी तुम समझ सकते हो कितना गर्म रहता है। तो जब ये पारद उसके अंदर जाता है तो छटपटाता है और छटपटा करके पानी की खोज करता है कि पानी पानी पानी। तो अक्सर करके ऐसे चूहे बाल्टी में, टब में या किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ उनको पानी पीने के लिए मिलता है, लेकिन वो सीधा ही पानी में छलांग लगाते हैं और निकलने की क्षमता उनके भीतर होती नहीं, और इस तरह वो अपनी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य की इच्छाएं जब सहज प्रकृति ज्ञान आ जाता है तो सब इसी प्रकार से समाप्त हो जाती हैं। पर जो अभी तक भी कहीं ना कहीं अटैच है, कहीं भी अटैच है, चाहे जीवित के साथ में, चाहे मृत के साथ में, चाहे बच्चे के साथ में, चाहे बुढ़े के साथ में, चाहे किसी के भी साथ में, उसका मन जो है कहीं पर भी अटैच है, कहीं पर भी उसका मन जुड़ा हुआ है। तो जिस व्यक्ति का मन अटैच रहता है, मन जुड़ा रहता है, तो जहाँ कहीं पर भी उसका मन अटैच है, मन जुड़ा है, वहीं पर ही उससे कोई ना कोई असहजता हो जाती है। तो जब व्यक्ति असहज होता है तो तुम अक्सर पूछते हो ना, क्या हो गया आज तुम्हें, कोई बात है, कोई घटना, कोई बहुत चुप बैठा हो, बहुत चुप, बात ही ना करें, कोई बात होगी, ये तभी इतने चुप बैठे।
और कोई अकारण बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। आज उसको क्या हो गया, इतना क्यों बोल रहा है? वैसे तो नहीं बोलता है। कोई बहुत हंसता है, बोलता क्या कारण है, इतना हंस रहा है, रोएगा, इतना क्यों हंस रहा है? फिर कभी कोई बहुत रोता है तो भी असहज लगता है। यानी नॉर्मल प्रकृति यानी पानी का स्वभाव जैसे शीतल ठंडा है। अगर उसको आग के ऊपर रखोगे तो ये भाप बनेगा, गर्म होगा, उबलेगा। अगर इसे फ्रीजर में रखोगे, ये ठंडा होगा और ठंडा होगा और ठंडा होगा। फिर उसमें अंदर जमने की प्रक्रिया आ जाएगी और बिल्कुल जम करके एकदम फ्रीजर बॉक्स में उसी का रूप ले लेगा। नहीं तो पानी कभी अपने आप में टुकड़े टुकड़े थोड़ी हो सकता है, लेकिन फ्रीजर बॉक्स का जैसा शेप होता है उस तरीके का अंदर जाकर के शेप ले लेता है। और जब पलट के बर्फ को निकालते हो है तो वो पानी, लेकिन जमा हुआ पानी, वो बर्फ के रूप में है, तो वो एक ठोस आकार को ले लेता है। और जबकि पानी कभी ठोस नहीं होता है। तुम्हारे हाथ से अगर ग्लास अगर छूटा तो एक ही जगह पानी नहीं होगा, न जाने कहाँ का कहाँ निकल जाएगा, उसमें लिक्विडिटी है। लेकिन जैसे ही उसे संपर्क जिसका मिलता है यह स्वरूप में ढल जाता है। अगर उसे गर्मी का संपर्क मिला तो भाप बना और उड़ करके आसमान की तरफ चला गया, गर्म हो गया, उबलने लगा। अगर वो फ्रीजर में गया तो उसका शेप लेकर के जम गया, ठोस हो गया। तो जैसे पानी का अपना कोई रूप नहीं है, वो ठंडा या गर्म के संपर्क में आके रूप को बदल देता है। इसीलिए तुम्हारा मन भी असहज हो जाता है, राग और द्वेष में, सुख और दुख में। लेकिन पानी को अगर फ्रिज से निकाल के रखो तो कैसा है वो? एकदम शांत, एकदम ठंडा, एकदम शीतल, जैसे पहले था। उसमें बर्फ का टुकड़ा भी नजर नहीं आएगा। इसी तरह उबलते पानी की अगर गैस बंद कर दो, आधे पौन घंटे बाद, 1 घंटे बाद देखो, पानी एज इट इज जैसा था वैसे ही हो गया। तो जैसे पानी सहज है, लेकिन बाहरी कारणों के संपर्क में आकर के इसमें परिवर्तन आते हैं। तो इसीलिए आप अपने भीतर में जो बाहरी कारण आते हैं उनको संपर्क में आकर के उनसे उत्तेजित होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप अभी बाहर के कारणों को रिसीव कर रहे हैं। उन कारणों को रिसीव न करें, मन को इतना स्थिर बना दें, इतना स्थिर चित्त बना दें कि बाहर के कारण इसके ऊपर झांकें, लेकिन अंदर आकर के प्रवेश करके डिस्टर्ब नहीं करें। उसके लिए ये जो चीज है अंदर की बनाना बहुत जरूरी है। तो बुद्धि बल, उसका बुद्धि बल आता है और बाहुबल चला जाता है। बुद्धि बल में सहज प्रकृति होती है, किसी का भी चिंतन व भय नहीं रहता, द्वैत भ्रम भी सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। और हम अपने संयम नियम के द्वारा सहज प्रकृति में चल के मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इतने हम सहज हो जाते हैं कि सहज होकर के मोक्ष की प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। पूजनीय दादा जीवन में निराकार की भक्ति जो साकार सृष्टि समाई है, उसको भक्ति की महानता बताइए। ये शायद सेकंड चैप्टर, हाँ, स्टार्ट हुआ मुझे लगता है। टॉपिक का नाम नहीं दिया, पर जो भी कुछ डेट तो अलग हो गई है कि पूजनीय दादाजी ने जीवन में निराकार की भक्ति जो साकार सृष्टि समाई है उसकी भक्ति की महानता बताइए। बड़े दादाजी ने कैसे साकार की महानता बताई है वो निराकार, लेकिन साकार होकर के पूरी सृष्टि में, पूरी प्रकृति में समा गया है। तो उसकी क्या महानता है, ये बड़े दादाजी ने जो बताई है, ये उन्होंने उसको लिखा है, कहा है। दादाजी का पहले पहले वाक्य, पहले दिन से, पहले क्षण से और सदा के लिए वही है कि है ही भगवान। वह कूट कूट के बड़े प्रेम से हम सबको जीवन की हर दिनचर्या में डाला है। इसी के साथ फ्री और फ्रैंकनेस सिखाइए, क्योंकि सत्य फ्री होता है, फ्रैंक होता है, फियरलेस होता है। इन सभी बातों को जड़ चेतन में भगवान का वासा बताकर हम सबकी जीवन नैया को अनेक दिखों से उबारा है। यानी दादाजी ने बताया कि संसार भगवान का रूप है, उससे डरो नहीं। जैसे तुम भगवान से नहीं डरते हो, भगवान कितने भी रूप धारण कर ले, कच्छ रूप में आए, मत्स्य रूप में आए, बारह में आए, नरसिंह अवतार धारण किया, परशुराम अवतार धारण किया, तो भगवान के इन सभी रूपों को हम प्रेम करते हैं। हम किसी भी रूप से, हमारी उसकी नफरत नहीं होती है, किसी भी रूप में भयभीत नहीं होते हैं। तो जो सृष्टि है, जो प्रकृति है, जो संसार है, ये परमात्मा की रचना है, स्वयं परमात्मा प्रकट हुआ है। तो उसमें डर कैसा, फियरलेस होकर के रहें, किसी से भी कोई भय नहीं करें। गुरु से भी बात करनी है, फियरलेस होकर के बात करो। घर में भी किसी से बात करनी है, माहौल देख के, एकदम से ऐसे भी नहीं कि निर्भीक होके
हमें किसी का डर थोड़ी है, हम कुछ भी कह सकते हैं, हमें बात करने में कोई डर नहीं लगता, हम तो सब कुछ कह देते हैं। लेकिन कहते हैं किस तरीके से कहते हैं, कोई शंका है तो बोलो, कोई कमेंट है तो अपने पास रखो, क्योंकि कमेंट से तुम्हारा कोई काम बनेगा नहीं। शंका है उसको बात करो, एक बार नहीं 10 बार, 10 बार नहीं 100 बार, क्योंकि शंकाओं की निवृत्ति गुरु के द्वार पर नहीं करो तो और किसके द्वार पर तुम करोगे? गुरु के द्वार पर ही शंकाओं की निवृत्ति होती है, और किसी भी द्वार पर शंका की निवृत्ति नहीं हो सकती है। शंका की निवृत्ति के लिए मतलब कि जो प्रवृत्ति मार्ग है वो तुम्हारा कितना सहज होना चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग माने जैसे उठना, बैठना, चलना, व्यवहार, देखना, जो तुम जब भी तुम्हारा गृहस्थ का जीवन उसको प्रवृत्त कहा गया। जब तुम गृहस्थ के जीवन से हटके संन्यास मार्ग की हो जाते हो तो उसे निवृत्त कहा गया शास्त्रों में। पर दादाजी ने किसको बोला? बोला गृहस्थ में प्रवृत्त में रहते हुए निवृत्त अवस्था में रहो। प्रवृत्ति में निवृत्ति, ये ज्ञानी की पहचान। वो प्रवृत्ति में रहता है लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्त अवस्था में रहता है, शांत अवस्था में रहता है, उन सब चीजों के झंझटों के बीच में फंसता नहीं। जैसे पेड़ पर आपने कभी देखा होगा, किसी भी पेड़ पर कितने पुराने पत्ते उसके झड़ जाते हैं। पेड़ को कभी तुमने रोते देखा है? देखा हो तो बता दो। कितने फल उसके तोड़ दिए जाते हैं, कितने फल उसके टपक जाते हैं, कितने फल गिर जाते हैं, लेकिन पेड़ नव सृजन में बिजी, नई पत्तियां बनाता है, नई कोपले बनाता है, नए फल बनाता है, नए फूल बनाता है, वो उसमें बिजी। तो जब पेड़ उसमें बिजी है तो पेड़ कभी भी पुरानी चीजों के जाने पर रोता नहीं। कुछ टूट गया, कुछ फूट गया, उसके लिए रोए, उसके लिए बात करे। उसको पता है कि अभी जो पत्ती गिरी है वो पत्ती गई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पत्ती अभी नीचे गिरी है वो मिट्टी में चली जाएगी, या कोई झाड़ू से उठा के लेके जाएगा, आखिरकार किसी नदी में, नाले में जाएगी, उसी का रूप बन जाएगी, फिर धीरे धीरे करके वो कहीं और पृथ्वी पर जाएगी, खाद के रूप में, मिट्टी के रूप में कहीं चली जाएगी, और फिर वहां पर उसका एक नव सृजन, नया जीवन उसका शुरू हो जाएगा। बेशक एक दूरी है, एक गैप है, एक टाइम है, लेकिन नव सृजन उसका होगा। तो जैसे पेड़ पत्तियों के गिरने पर दुखी नहीं होता और नई कोपलों के आने पर इठलाता नहीं है, वो शांत रहता है। कैसे शांत रहता है? जैसे समुद्र में कितनी नदियां आकर के मिलती हैं एक साथ, कितनी नदियां आती हैं, पर समुद्र कभी शांत नहीं करता है, मेरे में इतनी नदियां, अरे मेरे, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, देखो मेरे में तो गंगा नदी भी आके, जमुना भी मेरे में, सरस्वती भी मेरे में, गंगोत्री मेरे में, गोमती मेरे में। लेकिन समुद्र कभी इठलाता नहीं, इठलाता नहीं। लेकिन नदियां, बोला कि जब भी ऐसा मंथन होता है या कोई ऐसा तूफान आता है, तो जब ऐसा तूफान आता है तो तूफान ने जाहिर कर दी दोनों की औकात, दोनों की औकात पता लग जाती है। कौन सी? कि नदियों में क्या मिल जाता है? नदियों में उथल पुथल मिलती है, और सागर में संयम मिला, और नदियों में उत्पात। तो बारिश ने जाहिर कर दी, जब तेज बारिश होती है तो बारिश ने जाहिर कर दी दोनों की औकात, दोनों की औकात पता लग जाती है कि सागर में संयम मिला, सागर में संयम होता है, और नदियों में उत्पात। नदियां थोड़ा ही पानी पाकर के बाढ़ ग्रस्त हो जाती है, बाढ़ आ गई। कभी तुमने सुना है कि समुद्र में बाढ़ आई हो? कभी सुना है? साइक्लोन का भी देखो घोषणा है। अभी ये जो 15-16 तारीख है, जो 15-16 चल रही है, या जो भी डेट आपकी चल रही है, जो भी अभी टाइम चल रहा है, उसमें साइक्लोन की घोषणा है बॉम्बे में, और कुछ अपना इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ पर भी समुद्र है, समुद्री तूफान आते हैं, लेकिन उसमें कभी बाढ़ नहीं आती है। वो कभी घमंड नहीं करते नदियों के आने का। और जब बहुत तेज धूप निकलती है तो समुद्र से कितना पानी निकल भी जाता है, सूख जाता है, बादल बन जाता है, बादल बन जाता है, सूरज उसको खींच लेता है पानी को, और बादल बनाकर अपने पास में रख लेता है। तो जैसे समुद्र संयमित रहता है, नदियों के आने और नदियों के निकलने दोनों में उसका मन सहज है, शांत है। इसी तरीके से आप भी देखना कि आप सहज प्रकृति में रहते हो। पूरी प्रकृति जो अभी दादाजी बता रहे हैं कि पूरी प्रकृति जो बनी है उसमें है ही भगवान, परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज गॉड, जड़ चेतन सभी में व्यापक तत्व परमात्मा है, इसमें कोई भी शक शुबा नहीं है। ज्ञान छान के हम सभी को दिया है,
जिसमें सूक्ष्म तत्व केवल परमात्मा है और मोटा छिलका वो है, उसमें अहंकार और इच्छा है। इसी छिलके से, अहंकार और इच्छा से सभी विषय विकार उत्तेजित होते हैं। उन सभी को जीवन से निकाल कर हृदय को शुद्ध करके हम सबको घर से लेकर पूरी दुनिया में रहने का तरीका बताया है। जब हम इस बात को जान लेते हैं तो सभी जगह भगवान का सिमरन करते हुए वाणी की मधुरता, फ्रैंकनेस में भी हाँ या ना, हाँ या में भी हाँ या न, मैं अपने आप को किनारे किनारे चलाते रहते हैं। किसी के भी मोह ममता में फंसने का विचार ही नहीं है। अगर यह बात फ्री फ्रैंक और फेयरलेस होने की रही, बात फ्री फ्रैंकनेस और फेयरलेस होने की अगर दादा ने सिखाई न होती तो मान मर्यादा करते हुए सभी में अटक जाते हैं। दादा भगवान ने इतना हम लोगों को ज्ञान दिया कि घर से लेकर पूरे संसार के अंदर तुम जब चलोगे तो बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टकराटें जीवन के भीतर में आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बहुत कुछ आता रहेगा, बहुत कुछ आता रहेगा। तो जब इतनी सारी चीजें आती और जाती रहेंगी तो उन सब चीजों के बीच में, उन सब चीजों के बीच में जो इतनी टकराटें होती हैं, इतनी टकराटें होती हैं, उन टकराटों के बीच में जो पूरी जीवन है, मनुष्य कितने तरीके से गुजारता है, उसमें कैसे फियरलेस होकर के रहे, कैसे निर्भय होकर के रहे, और किसी को हाँ कहनी है या किसी को ना कहनी है, ये भी पता होना चाहिए। हु इज द ब्रेव मैन हु कैन से नो। लेकिन जिस जगह आपको नो करनी है उस जगह हाँ करते हो, जिस जगह हाँ नहीं करनी उस जगह तुम नो नहीं कर पाते हो। तो ये नो करने की जो पावर है, बेशक बाहर से नो न करे, अंदर से तो हटे, अंदर से हटेगा तो बाहर से भी हट जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति मर्यादाओं में अटका पड़ा है, मर्यादाओं में फंसा पड़ा है, वो ना कहने की ताकत कहाँ से लेकर के आएगा? कभी भी ना नहीं कर पाएगा। उसको कितने भी जूते मारो, ज्ञान सुनाओ, वाणी सुनाओ, उसको ऊपर की ओर उठाओ, लेकिन उसके भीतर में वो समझ नहीं आएगी तो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो फेयरलेस नहीं है, उसके अंदर डर है। कहीं मेरे को दुनिया ने छोड़ दिया तो, कहीं ये हो गया तो, कहीं वो हो गया तो। लेकिन हम देखते हैं कि जो सत्य के रास्ते पर शुरू में ही उस तरह चलती है फेयरलेस होके, तो उनके घर वालों को पता चल जाता है कि ये कुछ भी करेंगे पर सत्संग नहीं छोड़ेंगे। शुरू में इनको पता लग जाता है, फिर वो भी धीरे धीरे करके उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि बाकी काम इसको बोलो, जो भी कुछ है बोलो, लेकिन इसका सत्संग के ऊपर हाथ मत रखो, ये सत्संग नहीं छोड़ेंगे। पर हम इतने फेयरलेस बने होंगे पहले, तभी तो अंदर से खुद ही डरते रहते हो, मरते रहते हो। मिनट मिनट में किसी ने आवाज दे दी, किसी ने तेज आवाज में बात करी, या कोई 4 दिन रूठ के बैठ गया, या किसी ने महीना भर फोन नहीं किया, नाराज रहा, तो तुम्हारी अंदर से तो मर्यादाओं में हालत खराब है। तो जो व्यक्ति मर्यादाओं में रहा पड़ा है, उस व्यक्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान है भी नहीं। उस व्यक्ति के लिए तो सिंपल ज्ञान है, तू भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, दान पुण्य करो, कर्म कांड करो, गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, काम खत्म, छुट्टी। उसके लिए ज्ञान नहीं। तत्व ज्ञान उसके लिए है जो उसी तत्व के ऊपर खड़ा होता है, और खड़ा होकर के उसके ऊपर अपने को स्टैंड करता है, और स्टैंड करके परचम, परचम बोलते हैं झंडे को, परचम फैला सकता है आत्म निश्चय का, कि मुझे किसी का कोई डर नहीं है, लेकिन साथ ही मैं सबकी मर्यादाओं में भी रहता हूँ। लेकिन बीच का एक स्ट्रगल का जो टाइम आता है, उसमें डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मैं इस पार का हूँ कि उस पार का हूँ। लेकिन मन इतना तो बदमाश है, इतना बदमाश है, इसको गन्ना और रोटी एक साथ चाहिए। गन्ना भी खाऊंगा, रोटी भी खाऊंगा, लेकिन एक साथ नहीं खा पाऊंगा। गन्ने की प्रक्रिया अलग है, उसको बाहर फेंकना है, रोटी का प्रोसीजर अलग है, उसको भीतर ले जाना है। पर मन दुनिया भी चाहता है और भगवान भी चाहता है, तो दोनों उसको नहीं चलेगी, वो चालाकी करता है। इस चालाकी में उसका जीवन पूरा खत्म हो जाता है, सच्चा नहीं हो पाता है, वन साइड नहीं हो पाता है। जब कोई एक साइड है, तो जैसे माता भगवान का ऐसा पूरा चलता है ना भजन, तो यहाँ पर भी तो इतने भजन पुराने वाले चल नहीं पाते हैं, कई लोग हैं गाने वाले, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर नए भजन पे आ जाते हैं, पुराने भजन छूट जाते हैं। कि जो सिदक नहीं है पूरा दिल में, तो प्रेम गली में आना ना, जो जान हथेली रख न सको तो लगन कभी भी बढ़ाना। सिद्धिक, सिद्धिक एक ऐसा शब्द है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, जिसका कोई पर्यायवाची शब्द नहीं। सिद्धिक माने के अंदर में कितनी सिक, इतनी प्यास, इतनी व्याकुलता अंदर में प्रभु मिलन की, कि उस सिद्धिक के अंदर उसको फिर और कुछ भी नहीं चाहिए। बस केवल मुझे तू चाहिए, मुझे अपनी प्रोग्रेस चाहिए,
मुझे अपना मोक्ष चाहिए, फिर जो भी होगा जीवन में देखा जाएगा। अगर कुछ हाँ हूँ हो भी गई, अगर कुछ हाँ हूँ हो भी जाएगी जीवन के अंदर, हाँ हूँ का मतलब है अगर कुछ निगेटिविटी भी हो गई, अगर कोई निगेटिव चीज हो गई तो भी प्रभु पे उसका दोष लगाना ना। अगर कुछ हो भी जाती है तो तकदीर में ऐसा लिखा था, इस वजह से ऐसा हुआ, मेरे ऊपर बात आ रही है लेकिन मैं दोषी नहीं हूँ, तकदीर में ऐसा लिखा था। लेकिन अपने को दोषी मानकर अगर तुम बैठ गए तब तो पूरी जिंदगी में सत्संग में चलने में तुमको बहुत बड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि बार बार गुरु के सन्मुख बैठ के अपना आदान प्रदान करना चाहिए, अपने मन के अंदर की शंकाओं का, बातों का। उससे क्या होता है कि मन धीरे धीरे जीरो होता जाता है, नहीं तो अंदर पड़ी रहती है चीजें, फिर निकल आती है, फिर उसको दबा देते हो, फिर चीजें निकली फिर दबा देते हो। तो इसमें क्या होता है कि जिंदगी का बहुत बड़ा एक जो टाइम है वो तुम्हारा खत्म हो जाता है। हम मानते हैं कि गुरु के प्रेम में बहुत कुछ होता है, लेकिन गुरु के प्रेम में बहुत सारी चीजें अंदर दब जाती हैं, पर अंदर होती हैं। जैसे ही प्रेम से तुम थोड़ा अलग हुए, कभी तुम्हारे भीतर कोई शंका आ गई, कभी तुम्हारे अंदर कोई बात आ गई, कभी को तुमने किसी के मुंह से कुछ सुन लिया, कभी तुमने कोई चीज ऐसी देख ली, अब मन के भीतर में जो तुम्हारी उथल पुथल चली, तो वो उथल पुथल कोई नई नहीं थी, अंदर थी। तुमने उसको समय से उसको निकाल दिया होता तो अब तुम्हारी शक्ति बच जाती, पर तुमने उसको समय से नहीं निकाला। समय भी मिलता है, कई बार गुरु के पास तुम बैठते भी हो, टाइम भी होता है, अपनी मन की बात कर सकते हो, लेकिन इतना प्रिय है अपना मन और मन की गंदगी, वहां है मनुष्य की प्रियता। प्रियता देखो, मनुष्य अपने मन की गंदगी से भी इतना प्रेम करता है, मैं गुरु को क्यों बताऊं, मैं उनको परेशान क्यों करूं। अरे दिन भर बैठे भी हो, बात करते हो, इधर की उधर की दुनिया भर की परेशानी की, इसमें क्या बात है। और गुरु कभी अपनी शान से परे होता ही नहीं, वो परेशान क्यों होगा। परेशान तो वो होते हैं जो अपनी शान से परे होते हैं, जिनको अपनी शान में ही जो रहते हैं, जो अपनी शान के भीतर अपनी आत्मा में रहते हैं, वो परेशान कहाँ होते हैं। तो जिसके सामने सारी दुनिया की बातें आती हैं, उससे तुम अपनी बात करके अपने को खाली नहीं कर सकते, लेकिन मन अपने को खाली करता नहीं, फिर क्या बोलता, नहीं ठीक है ना, अभी बात खत्म होगी, फिर खत्म होती है, फिर थोड़े टाइम के बाद फिर ऊपर आ जाती है। इट मीन्स वो डिसॉल्व नहीं, सॉल्व हुई, थोड़े टाइम के लिए सॉल्व हुई, बट डिसॉल्व नहीं हुई। तो डिसॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूरी तरीके से ज्ञान को समझना पड़ेगा, अंदर से इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भीतर से तुम सब बातों को डिसॉल्व करते जाओ, और गुरु के सामने बैठ कर, चाहे अपने से करो तो भी तुम्हारी मर्जी, नहीं अपने से होती है तो गुरु से बात करके करो, लेकिन सहज होने के लिए यस की नो की पावर तुम्हारे पास होनी चाहिए। कहाँ हमको अपनी मर्यादाओं को पीछे करना है, कहाँ हमें अपने जीवन की सत्संग की मर्यादा में भी रहना है, कहाँ हाँ कहाँ ना, ये करने की तुम्हारे में पावर होनी चाहिए। जो अपने घर में परिवार में अभी तक भी बंधनों में बंधे पड़े, उनको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी, कि अभी कितनी उम्र तुमको अभी और जीना है, मतलब बेटे के साथ ही तो रहना है, इसी के साथ तो जीवन जीनी है, हमें कौन देखने आएगा बीमारी में, हमें वो कौन पूछेगा, कोई सत्संगी आएगा, तो हम तो साफ कहते हैं नहीं भाई सत्संगी तो नहीं आएगा। वो अपनी मर्जी से हम देखते हैं कि कोई गया तो गया, बाकी सब विश्राम में आ चुके हैं आजकल के सत्संगी। पहले के होते थे पूरा पूरा दिन ड्यूटी भी देते थे, न जाने कितना कितना टाइम हम लोगों की ड्यूटी लगती थी, कभी मेडिकल कॉलेज में, कभी विवेकानंद में, तब यही हॉस्पिटल होते थे कि ये बीमार है इसके पास जाके पूरा दिन रहना, खाने का डिब्बा मिलेगा उसको दे करके, खिला करके, सत्संग सुना के, वाणी सुना के, कोई भजन भाव सुना के, मनोरंजन करके, फिर जब तक दूसरा नहीं आ गया तब तक ड्यूटी पे करते थे हम लोग। क्योंकि उस समय भावना एक अलग थी, कार्य करने की क्षमता भी थी, भावना भी थी, और गुरु का आदेश हम लोग सिर आंखों पर रखते थे, कभी भी उसमें इफ और बट नहीं करते थे। सर्दी है, गर्मी है, रिक्शा नहीं मिलता है, कैसे जाएंगे, पैर में दर्द है, पीठ में दर्द है, इस उम्र की बात अलग है, क्या उस उम्र में भी कोई दिक्कत नहीं होती होगी। और हमारी उम्र के अंदर हम तो छोटे थे, पर हमसे बड़े बड़े सीनियर सिटीजन भी इस काम को करते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, वो प्रेम होता था। मनुष्य प्रेम में अपने घर वालों का कर सकता है, लेकिन अगर बाहर का अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया जाए तो उसके लिए 100 बातें, 100 एक नहीं 100। अरे गुरु के लिए 100 बातें आ जाती हैं। अगर गुरु के कार्य के लिए कभी आगे आना हो तो उसके लिए भी पेन बैठा जाता है। हम तो आ जाते, लेकिन आपको तो मेरी प्रॉब्लम पता है, आपने में कहा नहीं हम इसलिए आए नहीं, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इसलिए ऐसा हुआ नहीं। अरे किसी से भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ भी मिलती है, तो मनुष्य घरेलू मेंबर जो होता है ना, वो घरेलू तरीके से ही रहता है।
और जो बाहर का व्यक्ति होता है उसका हिसाब किताब बाहर का ही रहता है। तो घरेलू मेंबर जब तुम बन जाते हो तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, न तुम्हें कहलवाने की जरूरत पड़ती है। वो अपने सिर से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से काम करता है, अपनी समझ से काम करता है, और समझ से काम करता हुआ सहज रूप में परमात्मा की प्रकृति का शुक्राना करता हुआ चलता है। तो प्रकृति में यस और नो का पावर कहाँ है, ये दादाजी ने सिखाई है। दादाजी ने अगर ये चीजें न सिखाई होती तो मान मर्यादा करते हुए सभी में अटक जाते। मेन हमारी मत में भगवान ने सारी साक्षी पन्ने में स्थित करा के हम सभी को जड़ चेतन में परमात्मा का ही वासा बताया है। मन को बार बार कहा है चुप करो, है ही भगवान। नफे घाटे में कहीं भी हमको ठहरने नहीं दिया, क्योंकि यह बात अच्छी तरह से हम सबको बताई है कि हमारे पास जो कुछ भी दिया है भगवान का है। हम कुछ न लाए हैं न लेकर के जाएंगे। जन्म भी उसने दिया, पालनहार भी वही है, और जब जीवन शांत करेगा तो भी उसके हुक्म से। सारा जीवन साक्षी होकर परमात्मा का ध्यान करके ऐसे बीत जाता है हल्का होकर कि संसार के शब्द का बोध होने के बाद विचारों का भारीपन हम सबके पास नहीं रहता है। इतना दादा ने ज्ञान अंदर बैठ के पक्का करा दिया है, साक्षी पने की स्थिति को पक्का करा दिया कि तुम साक्षी हो के रहो। बोला शब्दों का बोध होता है, अगर किसी ने कुछ शब्द बोले कि शब्दों का बोध होता है, लेकिन शब्दों का बोध होता है लेकिन शब्दों का बोझ नहीं होता है, उसका भारीपन नहीं लगता। इसने मेरे को ये शब्द बोले, इसने मेरे को ऐसा बोला, इसको ये कहना चाहिए, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, मेरे ऊपर क्यों बात आ गई, मेरे को क्यों बीच में घसीटा गया। अरे ठीक है, जो भी बात होती है लेट गो लेट गो लेट गो। जब लेट गो करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो सारी चीजें अपने आप ही तुम्हारी लेट गो होती चली गई ना, अपने आप ही शांत होती चली गई, अपने आप ही सारी चीजें खत्म होती चली जाती हैं। तो लेट गो करने से सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ एकदम से समाप्त हो जाता है। तो लेट गो करोगे, और लेट गो करने की क्षमता अंदर आए तो सही ना। शब्द सुना तो लेट गो नहीं कर सकते हो, किसी की थोड़ी सी शक्ल टेढ़ी है तो लेट गो नहीं कर सकते हो, कोई तुमसे मुलाकात नहीं कर पाया किसी कारण से, उसको लेट गो नहीं कर सकते हो। कहीं पर तुमको थोड़ी तवज्जो कम मिली, उसको भी लेट गो नहीं कर सकते हो। कहीं पर तुम्हें कुछ कम कर दिया गया, वो लेट गो नहीं कर सकते हो। जब ये सारी चीजें लेट गो नहीं कर सकते हो तो ज्ञान कहाँ है, फिर ज्ञान की स्थिति कहाँ है। ज्ञान की स्थिति का मतलब है कि मैं साक्षी पन्ने की भाव में रहता हूँ, मैं अपनी मेयर विटनेस बॉक्स में रहता हूँ, और उस विटनेस बॉक्स में रह करके हर वक्त हर पल मैं यही सोचता हूँ कि मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। मैं अपने मन का, इंद्रियों का, बुद्धि का जो कुछ भी आवागमन है मैं उन सबको देखता ही रहता हूँ। तो जब देखने वाले बनोगे तो कभी भी तुमको अंदर में किसी भी बात के प्रति बहुत अधिक मन में उतार चढ़ाव ये चीजें नहीं चलेंगी। विचारों का भारीपन हम सबके पास में नहीं रहता, हम केवल विचारों से ही भारी होते हैं, क्योंकि अविश्वास के कारण हमारे अंदर सदा ही विचार चलते रहते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। मतलब ये जो भारीपन है वो परिस्थितियों का नहीं है पर विचारों का है। और ये विचार ऐसे हैं कि विचार जिस वक्त में अंदर आते रहते हैं, अंदर आते रहते हैं, तो आकर के धीरे धीरे करके अपनी जगह बना लेते हैं। फिर जब भी खाली होते हैं तो वो विचार अंदर से बाहर आ जाते हैं। जब तुमको थोड़ी सी तन्हाई मिलती है, खामोशी मिलती है, भीड़ भड़का कम हुआ, फिर वो ख्याल ऊपर आ गया, फिर तुम उससे लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। तो रोज 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 जो माता भगवान का एक पॉइंट आता था कि रोज रोज मंगन खा फकीर मोह भले। फकीर रोज रोज मांगे से बेहतर है मर जाए, मर जाए। अब ये पॉइंट वही सत्संग में कहाँ फिट होती है। रोज रोज मांगने से फकीर मुआ भला, फकीर मरे तो ज्यादा अच्छा है। रोज रोज उसको मांगना पड़ता है, यानी रोज रोज मन को मनाना पड़ता है, रोज रोज मन को ठीक करना पड़ता है, रोज रोज मन की बातों को फिर गुरु की बातें देनी पड़ती है। एक बार मन को मार क्यों नहीं देते हो गुरु के आगे आकर के, एक बार उसको गुरु के आगे आकर के झुका क्यों नहीं देते हो। मन का पूरा जो उसका रूप है वो गुरु के आगे आकर के रखना चाहिए। बाकी इधर की बातें उधर की बातें, कई लोग आते बोलते हमारे घर में उसके यहाँ ये हो गया, उसके यहाँ ये हो गया, उसके हम कहते हम उनको पहचानते हैं क्या, हम पहचानते हैं। तुम्हारी बात अलग है, तुम अपने परिवार की बात करो वो भी ठीक है, पर पता नहीं पड़ोसियों की, हमारी सहेली, हमारी ये हमारी वो। तुम ज्ञान सुनने के लिए आए हो या तुम चर्चा करने के लिए आए हो, परपंच करने के लिए। परपंची व्यक्ति, परपंच यानी पराई पंचायत, वो पराई पंचायत में बैठा रहता है, बैठा रहता है। पर इस पराई पंचायत में अब तुम कहीं पर भी मत बैठो,
कहीं पर भी बताओ, हमेशा जब भी बात करो तो अपने स्वरूप की स्थिति में बात करो, और कभी भी इधर की उधर की, यहाँ की वहाँ की, इसने ये किया उसने वो किया, इन सब चीजों के बीच में अगर पढ़ोगे तो जीवन तुम्हारी बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत लंबा तुमको टाइम लग जाएगा, और इतना लंबा टाइम लगेगा तुम्हें, इतना लंबा टाइम लगेगा कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। तो उस लंबे टाइम के अंदर तुम्हें अपने को शॉर्टकट में, जैसे भगवान गणेश ने क्या किया, कैसे वो प्रथम देवता बने, माता पिता का चक्र लगा लिया, परिक्रमा कर ली, 7 परिक्रमाएं कर ली। गणेश ने क्या किया, शिव पार्वती की 7 चक्कर लगा लिए, परिक्रमा कर ली, और उसको प्रथम देव कहा गया। धरती का चक्कर लगाने की बात आई थी कि कौन देवता धरती का चक्कर 7 बार लगाएगा और 7 बार लगाकर जल्दी पहुंचेगा, उसको प्रथम देव का नाम दिया जाएगा। तो गणेश भगवान तो जानते थे कि मैं तो इतना छोटा, फिर ऊपर से मुटका, मैं कहाँ चल पाऊंगा। उसने इतनी युक्ति करी, माता पिता से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उसने माता पिता की गद्दी के, जहाँ माता पिता बैठे थे, शिव पार्वती भगवान बैठे थे, उसके इर्द गिर्द 7 चक्कर लगा लिए, परिक्रमा कर ली, और सभी देवताओं ने, धरती आकाश पाताल सभी ने मिलकर आज गणेश को प्रथम देवता का दर्जा मिला। प्रथम देवता क्यों? प्रथम देवता यानी सब देवताओं के पूजने के पहले तुम प्रथमतया भगवान श्री गणेश की पूजा करते हो। उसके बारे में तो मीरा भगवान कितनी बार तुम्हें बता चुके हैं, कान कैसे हैं, उसका पेट कैसा है, सूंड कैसा है, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्हें प्रथम देवता माना गया। उन्होंने शॉर्टकट में माता पिता को गुरु मानकर उनकी परिक्रमा कर ली, बोला यही मेरी धरती है, यही मेरे आकाश है, और उनको प्रथम देवता माना गया। ऐसे ही इतनी लंबी चौड़ी ज्ञान की धरती है, ये बहुत बड़ी है, ज्ञान की धरती बहुत बड़ी है, छोटी नहीं। ज्ञान की धरती इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, जितना तुम चक्कर लगाओगे उतना तुम घूम जाओगे। इसलिए सत्संग के पॉइंट्स में भी बहुत ज्यादा नहीं जाओ, अच्छे हैं, ठीक है, हम भी तुम्हें बताते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन साथ में तुम्हें ये भी बात हम कहते हैं कि पॉइंट्स तुम सुनो, अगर डिस्कशन करना डिस्कशन करो, लेकिन किसी में भी तुम अटक तो नहीं जाओ। इसकी वाणी अच्छी है, उसकी वाणी अच्छी है, इसकी किताबें अच्छी हैं, उसकी किताबें अच्छी हैं, अरे सबसे अच्छी है हमारे दादा भगवान की वाणी, इतनी सरल, सो सिंपल, तुम सुनो और सुनते ही रह जाओ। और जैसे दादा भगवान बात करते एन बैन, मीरा भगवान की वाणी में तुमने कहीं पर कोई फर्क देखा है? एक पैसे का भी नहीं। जैसे बात करते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, जैसे सबने एक दूसरे के रूप को ले लिया, एक दूसरे के रूप को ले लिया। क्योंकि आपको शायद ये पता होगा कि जो तितली होती है, बटरफ्लाई, वो जब पैदा होती है उसका जीवन पहले तो सिर्फ होता ही 14 दिन का है। तितली खाली 14 दिन जिंदा रहती है। तितली जब पैदा होती है, जब उसमें से निकलता है, जिसको कोकुम बोलते हैं, जो कैटरपिलर जैसे निकलता है, तो उसका अपना कोई रंग नहीं होता है, मिट्टी जैसी होती है, मटमैली होती है। तो मटमैली तितलियां जब आपके इर्द गिर्द उड़ती थी बचपन में, तो आप उनको नहीं पकड़ते थे। लेकिन जिन तितलियों पे रंग होते थे, नए रंग बिरंगे तितलियां दिखती थी, उनको पकड़ने की कोशिश में कितना दूर तक भागते चले जाते थे। सामने रिक्शा साइकिल कुछ नहीं दिखता था, बस तितली पकड़नी है। और पकड़ में आई तो ठीक है, नहीं पकड़ में आई तो ठीक है, लेकिन तितली का शौक सभी बच्चों को तब रहा करता था। तब कंप्यूटर गेम्स, मोबाइल कुछ नहीं होते थे, तो ये सब प्रकार के खेल रहते थे। लेकिन तितली जब पैदाइश मटमैली है, तो पैदा होने के बाद उसका रंग कहाँ से आई? वो जितने फूलों पर जाती है, उन फूलों से अपने को रखती है, जब अपने फूलों पर, तो उन फूलों में बैठते बैठते फूलों के रंग उस पे लग जाते हैं। इसीलिए कोई भी 2 तितली एक समान नहीं होगी, कोई भी 2 तितली एक समान नहीं होती। हर तितली के रंग अलग है, हर तितली के रंग अलग है। और शायद आपको पता हो, वैसे तो कुछ टाइम पहले तक ऐसा ही होता था कि बॉम्बे डाइंग की तुम चादरें देखते हो, तो उनके चादरों में कोई बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होती, काफी कुछ थोड़ा फर्क रहता है उनकी डिजाइनिंग में। और बीच बीच में ही उनकी कोई भी ऑल ओवर कोई तुम उनके प्रिंट्स नहीं देखते, तो बीच बीच में कहीं कहीं कुछ ना कुछ बना। अभी भले उन्होंने अपने काफी डिजाइन से भी चेंज किए हैं, लेकिन पहले की बात बता रहे, चंद डिजाइनें इनकी होती थी, और ये डिजाइनें, ये प्रिंट, ये रंग वो तितलियों से लेते थे। तितलियां कैद करके बॉम्बे डाइंग वाले मंगा लेते थे, और उनका जीवन वैसे भी 14 दिन का ही रहता था। उसके बाद इन तितलियों को रख करके ही उनके रंग निकाले जाते थे, उनके प्रिंट निकाले जाते थे। वो तितली उसमें नहीं छपती थी, लेकिन तितली के रंग का पैटर्न उसमें आता था।
तो प्रत्येक तितली एक अलग रंग अलग पैटर्न की होती थी, तो प्रत्येक चादर का डिजाइन भी अलग हो जाता था, सेट का डिजाइन अलग हो जाता था। तो तितली जैसे फूलों से अपना रंग लेती है, उसी तरह जहां पर भी तुम बैठे हो अपना रंग तुम लेते जाओ। अपना निर्गुण रंगी चादरिया है अपनी, लेकिन फिर भी जहां बैठे हो, जिन ज्ञानियों के संगत में बैठते हो, उनकी बातें सुनते हो, उनका रंग लो, लेकिन फिर अपने अंदर में निर्गुण रंगी चादरिया पहने कोई संत सुजान। फिर अंदर में कोई गुण नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। तो बड़े दादा भगवान ने जैसे पूरी प्रकृति में भगवान दिखाया, पूरी प्रकृति में हमको निर्भय किया, लेकिन निर्भय होने के साथ में उसको टेक केयर करने की आदत भी डाली कि सबकी परवाह करो, पर साथ में ये भी बताया कि कहीं पर अगर तुम्हें ना करनी है तो तुम्हारे में ताकत होनी चाहिए ना करनी। पूरी धरती आकाश एक हो जाए, अगर ना करने की ताकत जिस व्यक्ति के अंदर होती है ना, वो फिर अपनी माया के अंदर फंसता नहीं है, क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। बार बार ये जन्म मिलेगा? अच्छा, अगर मनुष्य का जन्म मिल भी जाए तो क्या हमको ऐसा प्यारा गुरु मिलेगा, ऐसी प्यारी साध संगत मिलेगी? नहीं। तो माया के अंदर बैठ करके अपना जीवन हम क्यों गंवाएं? छोटी छोटी बातों के अंदर छोटी खुशियां, छोटे गम, छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम क्यों उठाएं? हमने अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करी। अब बच्चों के भी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों? तुम लोग बैठे हो ना, पूरी करो। अगर तुम्हें पैसा ज्यादा प्यारा है तो क्रेच में डालो, बच्चों के लिए जो तुम्हें इंतजाम करना है तुम करो। हम तुम्हारे बच्चों के लिए जीवन, अपने बच्चों के लिए जीवन को जी चुके, पूरी जिंदगी दे चुके। अब जो 55 के बाद की उम्र बचती है वो पूरी भगवान की, पूरी भगवान की। 55 और 60 के अंदर बच्चों की शादी भी हो जाती है, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद की पूरी उम्र परमात्मा की है, क्योंकि वो ग्रेस पीरियड है, परमात्मा का दिया हुआ एक अलग से एक पीरियड है। परमात्मा तुम्हें ग्रेस पीरियड देता है, और उसी ग्रेस पीरियड के अंदर में तुम चलते रहते हो कि ये ग्रेस पीरियड परमात्मा ने दिया है। तो जब परमात्मा ने हमको ग्रेस पीरियड दिया, तो उस ग्रेस पीरियड के अंदर में तुम खुश रहो, और खुश होकर के तुम अपना आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और कभी भी किसी भी चीज के बीच में अपने मन को निराश, हैरान और परेशान तुम कहीं पर भी अपने को मत करो। समझा? तो ऐसे ही केवल अपने जीवन के भीतर में रहो, कहीं भी अपना मन मैला नहीं करो, कहीं भी किसी भी चीज के दबाव में आकर अपने सत्संग को, अपने ज्ञान को, अपने टाइम को तुम कहीं पर भी नीचे आकर के उसको डाउन नहीं करो। मैं गीता भगवान तो इतना, लखनऊ में जब हम लोग रहते थे इतना सत्संग चलता था, कड़क वे में सत्संग चलता था कि कोई मेहमान तुम्हारे घर में आ जाता है, तुम घर बैठ जाते हो। मेहमान को बोलो कि तुम घर पे बैठो, पानी पियो, अपने आप ही तुम्हारा घर है, तुम्हारा किचन है, सब कुछ तुम्हारा है, मैं बस अभी पूजा करते हुए करके आती हूँ। पर तुम नहीं निकलोगे, क्योंकि तुम सोचते हो कि हमारा सत्संग बदनाम होता है ना। फिर हमारा सत्संग बदनाम होता है, फिर हमारे सत्संग के लिए तो सत्संग बदनाम नाम, उसके पीछे तुमको जाने की क्या जरूरत पड़ी है? वो तो भगवान कृष्ण को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। तो उस दिन दादाजी ने कितना अच्छा गुरु नानक साहब का एग्जाम्पल दिया। तुम सबने अगर यूट्यूब नहीं देखते हो कोई जना कि भाई सुबह सत्संग चला तो हम नहीं देखे, तो तुम गलत करते हो, सुबह काम बंद कर देंगे। दादाजी का सत्संग फर्स्ट है, उसको देखना मस्ट है, जरूरी है। बेशक सुबह का इधर का सत्संग जो चलता है उसको तुम मिस करो, लेकिन जो दादाजी का 11:30 का सत्संग चलता है उसको जरूर सुनना है। वो मस्ट है। किसके लिए वाणी चलती है? हम सब के लिए चलती है। गुरु नानक साहब एक जगह पर बैठा था, शिष्यों के साथ में बात कर रहा था, वाणी प्रवाह कर रहा था। बोला इसको तो बकबक करने की बीमारी, तो बोलता ही रहता है। फिर गुरु नानक साहब ने मौन होकर के बैठे, तो जब मौन होकर के बैठे तो किसी ने बोला गूंगा है क्या, बात क्यों नहीं करता है, ऐसे चुप करके क्यों बैठा है? गुरु नानक साहब ने बोला ये तो बड़ी अजीब बात। फिर किसी जगह पर हंस रहे थे, बोला इनको कौन सा दुख है, कौन सी माया, कौन सी दुनिया, पत्नी को छोड़ा है, बच्चों को छोड़ा है, अब कौन सा दुख है? इनको दुनिया का कोई दुख थोड़ी पता है जो ये रोएंगे। फिर अगली बार रो रहे थे, तो किसी ने कहा इनका ज्ञान गुम हो गया है क्या जो ये रो रहे हैं? तो गुरु नानक साहब उससे समझ गए कि दुनिया कभी किसी बात में खुश नहीं होगी, कभी नहीं होगी। दुनिया, भगवान राम ने पत्नी को छोड़ दिया, उससे खुश नहीं हुई, खुशी भगवान राम ने पत्नी का त्याग कर दिया, इससे बड़ा तो दुनिया में कोई त्याग ही नहीं हो सकता। जो अपनी पत्नी, धर्म पत्नी, जिनको वो प्राणों से ज्यादा प्यार करते थे, कि धर्म पत्नी के लिए बोला कि तेरे बिना अगर तुम जीवित नहीं हो तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, यहाँ तक भी भगवान राम ने उनको बोला है। तो आप ये बताओ कि जिस पत्नी के बिना वो जीवित न रहने की कल्पना भी बता देते हैं अपनी, तो उनके बिना उनको रहना पड़ा, उससे बड़ी कोई सजा उनकी होगी क्या? लेकिन क्या अयोध्या नगरी के लोग उनसे खुश हुए?
अंत में फिर वो सीता माता से कहते हैं कि फिर एक बार अग्नि परीक्षा देंगे, तभी यज्ञ की वेदी पर बैठने देंगे, नहीं तो यज्ञ की वेदी पर जो सोने की प्रतिमा बनी हुई है सीता माता की, वो काफी है। और तुम सिर्फ इतना सोचो कि दुनिया को कोई खुश नहीं कर सकेगा, इसलिए भगवान कृष्ण ने जो रास्ता अपनाया ना, वो बिल्कुल अलग से अपनाया। बोला ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अपनी मस्ती में अपनी मुरली की धुन में चले। उन्होंने पीछे पलट के किसी की खुशी, किसी का गम, किसी का राजीपना, किसी का नाराजीपना कहीं पर भी नहीं दिया। वो प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, तो प्रेम के बंधन में चलते रहे। बाकी उन्होंने कहीं पर कोई लोक मर्यादा, कोई लोक लाज, किसी के अनुसार चलना, ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, हमारे ऊपर ड्यूटी, हमारे ऊपर, जितनी ड्यूटी अपने ऊपर लेते जाओगे उतनी ड्यूटी बढ़ती जाएगी और ड्यूटी में तुम्हारी ब्यूटी खत्म होती चली गई। लेकिन जितनी ड्यूटी तुम दूसरे पर छोड़ोगे छूटती जाएगी। लेकिन एक बात ये भी याद रखना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खाली हो और काम कर सकते हो और अपनी जिम्मेदारी को तुम छोड़ देते हो। जिम्मेदारी से अपने को कभी दूर मत करना, लेकिन जिम्मेदारियां पूरी करते हुए उनके बीच से निस्पृह होकर के तुम बाहर निकलो। समझा? तो ये जो निस्पृह होने की बात है कि दादाजी ने सगुण साकार प्रकृति में निराकार को दिखाया और निराकार की प्रकृति दिखा करके उसमें निवृत्त रहने का पाठ पढ़ाया कि ये प्रकृति भगवान की मायावी है, लेकिन इसमें तुमको निवृत्त होकर के रहना है, उसमें फंसना तुमको कहीं पर नहीं है, उसको एंजॉय करना है, उससे तुम्हें आगे बढ़ना। ठीक है।